बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों से जब भी मुलाकात होती है आजकल सब पूछते हैं कि यार आपने अपने चैनल का नाम तो डॉक्टर फैसल बेसिक हेल्थ टीवी रखा हुआ है और बातें ज़्यादातर आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर हो रही होती हैं, तो अब उनको कैसे बताऊं कि जब किसी पेशेंट्स के सिस्टम्स जहन में आ रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें जो टीवी के स्क्रीन पे देख रहे होते हैं वो भी नज़र में आ रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज के हालात को देखें और सोचें तो आपको गुस्सा आएगा। गुस्से में आपकी ये कैफियत हो जाएगी कि मुंह से झाग भी निकलना शुरू हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो ऐसी तमाम कैफियत के अंदर बाज़ दफ़ा मरीज जो है वो झटके में भी जा सकता है, दौरे की तशन्नुज की कैफियत में पहुंच सकता है। और इस सारी कैफियत को हम जो है एपिलेप्सी कहते हैं, मिर्गी। अब मिर्गी को आज डिस्कस करेंगे। तो अब देखें एक चीज का दूसरे से कैसे कनेक्शन है। इसमें ये नहीं है कि जी मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, बस कुछ चेहरे हैं जो टीवी पे देखता हूँ आजकल के हालात के अंदर, तो फौरन से जहन में वो साइन और सिम्टम्स आते हैं और फिर उसके साथ बीमारी का नाम आता है। तो आज के टॉपिक को हम एपिलेप्सी की बात करेंगे। तशन्नुज की कैफियत, बेहोशी की कैफियत। एपिलेप्सी की तारीफ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो एपिलेप्सी बुनियादी तौर पर आपके जो दिमाग की कैफियत है उसमें समझ लीजिए कि आप वो दिमाग कुछ वक्त के लिए काम करना छोड़ देता है। वो जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज में आता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी में नहीं है। उसमें ये आता है जब दिमाग के अंदर के जो केमिकल्स हैं उनमें एक लोचा उठ जाता है, आपस में उनका जो इंटरेक्शन होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, तो फिर वो बंदा उस कैफियत में चला जाता है। अब ये दौरानिया 5 मिनट या 10 मिनट का भी हो सकता है। ऐसे मरीजों को जब आप देखेंगे आमतौर पे रास्ते में चलते हुए आप देखते हैं कहीं पे कोई गिरा हुआ है, उसके मुंह से झाग आ रही है, हाथ पांव टेढ़े हो रहे हैं, तो उसको लोग जूता सूंघाने का कहते हैं, कोई उसको पानी पिलाने का कहता है, कोई मुंह पे पानी मारने को कहता है। इन सब चीज़ों का उससे कोई आउटपुट नहीं मिलना, उस पर इसको तमाम कोशिशों से आपकी कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे मरीज के लिए सबसे बेहतर ये है कि आप उसको रोड के ऊपर ही तिरछा करके करवट के बल लिटा दें, ताकि वो जो झाग उसके मुंह में बढ़ रही है वो जो है उसके हलक की नाली में ना फंसे और वो 5 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट के बाद ही खुद ब खुद होश में आ जाएगा और उसको याद भी नहीं रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ, होता क्यों है। अब उस पर देख लेते हैं। मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, अभी तक कोई एक 100% डेफिनेशन इसकी नहीं आई कि जी इस वजह से ये हुआ। बचपन की कोई भी चोट वो इसमें रोल अदा कर सकती है। ऐसे ही बचपन का तेज बुखार 2 से 3 बार में जब उसको फिर आना शुरू हुए और उस टाइम पे उसका इलाज नहीं हुआ, ये भी एक वजह हो सकती है। फिर एक और वजह है जिसमें दिमाग के अंदर सिस्ट बन जाती है। आमतौर पर वो यूरोप वगैरह के अंदर होता है, उसको हम लोग कहते हैं इसके था क्या तो नाम था जहन से, हाँ, पॉर्क के अंदर जो सोर के अंदर जो जरासीम होता है, कीड़ा होता है, पैरासाइट, वो जो है उसका लार्वा दिमाग के अंदर सिस्ट बना लेता है। तो एक वो वजह है। ऐसे ही मरीज जब मुस्तकिल तौर पर उसको आपको बुखार वगैरह की कैफियत में रहता है, बचपन में आमतौर पर हम देखते हैं कि 2 से 3 बार उसको बुखार तेज होता है, उसको झटके आ जाते हैं और फिर बाद में वो बड़ा होता रहता है और फिर बगैर बुखार के भी उसको झटके आना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो शुरू में उसने उस टाइम पर उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाई। तो ये है वो बुनियादी वजूहात, इनमें से कोई भी एक वजह हो सकती है। शुरू में ये होगा कि जी आप बैठे हैं या आपका जो भी मरीज है जानने वाला, वो बैठे बैठे एकदम से 2 मिनट या 3 मिनट के लिए होश से बेहोश हो जाएगा, कुछ खबर नहीं होगी और होश में आएगा तो उसको कुछ याद ही नहीं होगा कि उसके साथ क्या कुछ मिसहैप हो गया। 30 सेकंड का भी शुरू में दोहराने की कैसे जाए मेरे पास कि 30 सेकंड
40 सेकंड के लिए एकदम से अंधेरा छा गया, ब्लैंक हो गया और फिर बाद में रिकवर कर गया। उसके बाद फिर वो एपिसोड्स बढ़ती जाती हैं। एपिलेप्सी की जो WHO की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से एक बार का लाइफ में फिट्स जो है वो एपिलेप्सी में नहीं आएगा। 2 या उससे ज्यादा की एपिसोड्स अगर आपके पास फिट्स की हैं तो आप एपिलेप्सी का शिकार हैं। मतलब 2 बार से ज्यादा अगर आपको हो चुके हैं इस तरीके की कैफियत झटके की, जिसको हम आमतौर पर फिट्स कहते हैं कि फिट्स आ गया, तो अगर वो 2 से ज्यादा है तो वो एपिलेप्सी है। और फिर एपिलेप्सी की इनिशियल स्टेज में अगर आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं, एपिवाल जैसे टैबलेट, उसका आपने भी नाम सुना हुआ होगा कि अगर आप उसको कंटिन्यू इनिशियल डेज के अंदर 2 साल तक लेते हैं और आपको फिट्स दोबारा नहीं आते तो आप क्योर हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने जैसे मेडिसिन का ब्रेक किया ड्यूरेशंस का और फिर जब झटकाया फिर शुरू किया फिर छोड़ दिया तो फिर आपके लिए वो लाइफ टाइम के थ्रेट हो जाता है। तो ये तो थी एपिलेप्सी।